हेलो एवरीवन, दिस इज मी रश्मि। स्वागत है आप सभी का साहित्य ज्योति चैनल में। आज हम लोग विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित ऐसे ऐसे नामक रचना के सारांश को देखेंगे। यह मुख्य रूप से एक एकांकी है जिसमें लेखक ने एक महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस एकांकी के सारांश को देखते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए, पाठ का सारांश दिया हुआ है। एकांकी का मुख्य पात्र 8-9 वर्ष का एक नटखट बालक मोहन है। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह बेचैनी से बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। माँ बोतल लेकर पेट सेकती है। वह केवल एक केला और एक संतरा खाया था, कुछ अंटे शंटे नहीं खाया था। तो इस एकांकी का जो मुख्य पात्र है वह केवल 8-9 वर्ष का एक बालक है जिसका नाम मोहन है। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है और अचानक एक दिन बेचैनी से अपने पेट को पकड़ लेता है और उसके माता पिता उसके पास बैठते हैं। माँ उसका देखभाल करती है और यह सोचती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोहन ने बाहर से कुछ भी अंट-शंट यानी बेकार की वस्तु नहीं खाई थी। आजकल क्या होता है, अक्सर जो बच्चे होते हैं वो बाहर की बनी हुई वस्तुओं को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे अक्सर उनके पेट में समस्याएं बनी रहती है, पेट दर्द जैसी शिकायत बनी रहती है। परंतु मोहन ने ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। उसने केवल एक केला और एक संतरा खाया था। तो उसके पेट में इस तरह की समस्या कैसे हो गई, आइए आगे देखते हैं। एक ही रट लगाए रहता था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। वह बार बार एक ही बात कहता था कि उसके पेट में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। वो ये भी नहीं बता रहा है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है या बेचैनी हो रही है या क्या हो रहा है। वो बार बार खाली कहता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ सोचने लगी कि यह ऐसे ऐसे कोई नई बीमारी तो नहीं है। माँ ने हींग, चूरन, पीपरमेंट आदि दिया पर कोई लाभ ना हुआ। दोपहर को भला चंगा था, पर एकाएक, एकाएक शब्द का मतलब होता है अचानक। ठीक है, अचानक। दोपहर में बिल्कुल अच्छा था, ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी, पर अचानक क्या होता है, ना जाने क्या हो गया। पड़ोसी दीनानाथ ने भी सहानुभूति दिखलाई। वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने आकर जीभ देखा, नाड़ी दबाया, फिर बताया कि इसे वात, यहाँ पर वात होगा, बात नहीं, ठीक है बच्चों, वात, वात का प्रकोप है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। तो अचानक क्या होता है, बिल्कुल वो दोपहर में बिल्कुल ठीक रहता है, अच्छा रहता है, परंतु अचानक ना जाने उसे पेट में ऐसे ऐसे होने लगता है। तो वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी किसे कहते हैं, जो जड़ी बूटियों के माध्यम से बीमारियों का इलाज करते हैं उन्हें वैद्य जी कहते हैं। ठीक है, तो वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी आए, उन्होंने जीभ देखा, नाड़ी दबाया और फिर बताया कि पेट में कब्ज हो गया है, पेट साफ नहीं हुआ है, इसलिए इसे तकलीफ हो रही है। और उन्होंने क्या किया, वैद्य जी ने दवा की पुड़िया भेज दी और आधे आधे घंटे पर गर्म पानी से देने को कहा। 5 रुपए लेकर वैद्य जी चले गए। तो वो एक पुड़िया देते हैं और कहते हैं कि हर आधे घंटे के बाद गर्म पानी के साथ इसे दिया जाए, लेकिन इससे फायदा कुछ भी नहीं होता है। अभी भी मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर डॉक्टर साहब आए और जीभ देखकर बोले कि कब्ज और बदहजमी है, यानी अपच हो गया है। जो खाना उसने खाया है वह उसके पेट में पचा नहीं है, जिसके कारण उसे परेशानी हो रही है। दवा भेज रहा हूँ, एक ही खुराक से तबीयत ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब 10 रुपए फीस लेकर चले गए। तो जो डॉक्टर साहब है वह भी फीस लेकर चले जाते हैं, और लेकिन मोहन की जो समस्या है वो ठीक नहीं होती है। इसी समय मोहन की बीमारी की खबर सुनकर उनके मास्टर जी आ गए। मास्टर जी ने मोहन को देखकर उसके खान पान के विषय में
पूछकर बतलाया कि मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। तो उसी समय क्या होता है, मास्टर जी आ जाते हैं और मास्टर जी मोहन से बातचीत करते हैं, उसके खान पान के विषय में पूछते हैं और वे असली समस्या को समझ जाते हैं और इसलिए कहते हैं कि मोहन की जो बीमारी है उसकी दवा किसी भी डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं है। वो आगे क्या बताते हैं कि ऐसे ऐसे बीमारी को मैं जानता हूँ, मोहन जैसे लड़कों को यह बीमारी अक्सर हो जाती है। मास्टर साहब ने मोहन से कहा कि दर्द दूर हो जाएगा, कल स्कूल मत आना। मास्टर जी के पूछने पर मोहन ने स्वीकार किया कि स्कूल का काम नहीं किया है। मास्टर साहब ने बतलाया कि ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। तो बच्चों, असली क्या समस्या थी? असली समस्या ये थी कि मोहन ने अपने स्कूल का काम पूरा नहीं किया था और इसीलिए वो डर के मारे स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो इस तरह के बहाने को बना रहा था। जब मास्टर जी आते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो वो जान जाते हैं कि मोहन ने अपने स्कूल का काम नहीं किया है और वो कहते हैं कि कल स्कूल मत आना, तो तुम्हारा ये जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। वास्तव में हुआ क्या रहता है कि मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, बाकी रह गया। आज ख्याल आया तो यह बीमारी हो गई, क्योंकि इतनी जल्दी काम पूरा हो नहीं सकता है, इसलिए मोहन क्या करता है, बीमारी का बहाना बना लेता है। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि कई बार वे स्कूल का काम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं और इसलिए तरह तरह की बीमारी का बहाना करने लगते हैं। मोहन ने भी यही किया। फिर मोहन से कहा कि 2 दिन की तुम्हें छुट्टी मिलेगी, उसमें काम पूरा कर लेना और ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। उठिए, सवाल कीजिए, यानी कि उस सवाल को बनाइए। उसी समय पिता और दीनानाथ दवा लेकर आ गए। माँ ने बतलाया कि यह दर्द नहीं, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिताजी बोले कि बच्चे ने उन्हें खूब छकाया, यानी काफी परेशान किया। तो बच्चों, आपने अपने स्कूल में कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो समय पर काम पूरा नहीं कर पाते और बहाना बना लेते हैं, परंतु क्या ऐसा करना सही है? नहीं, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें अपने सभी काम को समय पर पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास माला को देखते हैं, इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सर्वप्रथम हमारे सामने क्या देखिए यहाँ पर, हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहा है। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके कुछ विकल्प दिए गए हैं। हमें सही उत्तर को ढूंढकर उस पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए, शुरू करते हैं। इसके पेट में ऐसे ऐसे, पहला प्रश्न जो है, किसके पेट में ऐसे ऐसे होता है? देखिए, इसके लिए 3 विकल्प दिया गया है। पहला मोहन के, दूसरा सोहन के और तीसरा रोहन के। तो हमने इस पाठ के सारांश में पढ़ा कि इस पाठ का जो मुख्य पात्र है वह केवल 8 या 9 वर्ष का एक बच्चा है जिसका नाम मोहन है और मोहन अपने स्कूल का काम नहीं कर पाता है और इसीलिए डर के मारे बहाना बनाता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 नंबर है, मोहन के। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क्या हो गया है, दोपहर को भला चंगा था, वक्ता कौन है? तो बच्चों, हम समझेंगे कि वक्ता किसे कहते हैं। देखो बच्चों, कोई भी व्यक्ति जो वाक्य को बोल रहा है, जैसे मैं अभी बोल रही हूं तो मैं वक्ता हूं, आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस वाक्य को जिस व्यक्ति ने कहा है, किस व्यक्ति ने कहा है, आपको यह बतलाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 विकल्प दिया गया है। पहला माँ, दूसरा पिताजी और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो इस पंक्ति को मुख्य रूप से किसने कहा है? माँ ने कहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा माँ ने। ग नंबर प्रश्न देखिए, सबसे पहले मोहन का किसने इलाज किया? तो हमने इस पाठ के सारांश में पढ़ा कि सबसे पहले मोहन के इलाज के लिए किसको बुलाया गया था? वैद्य जी को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वैद्य जी। और उसके बाद किसको बुलाया गया था? डॉक्टर जी को। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले किसे बुलाया गया, उसका सही उत्तर है वैद्य जी। ठीक है, आइए घ नंबर प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ वक्ता कौन है? तो इसके भी 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला पिताजी, दूसरा माताजी और तीसरा वैद्य।
तो इसका सही उत्तर है पहला वाला, पिताजी। ठीक है, अंगा नंबर देखिए। शायद सवाल रह गया है, यहाँ वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति को किसने कहा है? इस पंक्ति को मुख्य रूप से मास्टर जी ने कहा है। ठीक है, तो पहला उत्तर इसमें सही होगा कि इस पंक्ति को किसने कहा है? मास्टर जी ने। ठीक है, आइए हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यह देखिए आपके सामने लघुत्तरीय प्रश्न आ चुका है। इसमें पहला प्रश्न जो है कि बीमार विद्यार्थी का नाम क्या है? आपको पता ही है कि इस रचना का जो मुख्य पात्र है उसका नाम मोहन है और उसने अपने काम ना करने के भय से बीमारी का बहाना बनाया था। तो इसका सही उत्तर है बीमार विद्यार्थी का नाम मोहन है। ठीक है, बीमार विद्यार्थी का नाम मोहन है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, ख नंबर, मोहन के पिताजी के अनुसार मोहन ने क्या खाया था? तो इसका सही उत्तर देखिए, मोहन के पिताजी के अनुसार मोहन ने एक केला और एक संतरा खाया था। बस दो ही चीजें खाई थी, एक केला और एक संतरा। कोई बाहर की अंट शंट वस्तु उसने नहीं खाई थी। ग नंबर प्रश्न, मोहन के पिताजी किस नंबर पर फोन मिलाते हैं? उत्तर देखिए, मोहन के पिताजी 43332 यानी 43332 नंबर पर फोन मिलाते हैं। ख नंबर, डॉक्टर के अनुसार मोहन को कौन सी बीमारी है? आपको पता है मोहन के इलाज के लिए दो लोग आए थे, पहले तो वैद्य जी आए थे और दूसरा डॉक्टर जी आए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्टर के अनुसार मोहन को कौन सी बीमारी थी? उत्तर देखिए, डॉक्टर के अनुसार मोहन को कब्ज, बदहजमी, हवा रुक जाने की बीमारी है। अंगा नंबर प्रश्न, मोहन महीना भर क्या किया? तो उत्तर देखिए, मोहन महीना भर मौज किया, स्कूल का काम नहीं किया। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब उन्हें छुट्टी मिलती है तो वे खूब मस्ती करते हैं, उन्हें जो स्कूल का कार्य दिया गया रहता है उसे पूरा नहीं करते हैं। मोहन भी यही करता है, महीने भर वो खूब मौज मस्ती करता है और उसे जो स्कूल का काम दिया गया था उसे वह पूरा नहीं करता है, और इसीलिए आखिर में क्या होती है, उसे बहाना बनाना पड़ता है। आइए बोधमूलक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क नंबर, मोहन बीमारी का बहाना क्यों बनाता है? उत्तर देखिए, मोहन ने महीने भर मौज मस्ती की, स्कूल का गृह कार्य नहीं किया। आज उसे ख्याल आया, इसी डर के कारण स्कूल के काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता है। महीने भर मौज मस्ती करता है और आखिरी के दिन उसे ख्याल आता है कि उसने अपना स्कूल का कार्य तो किया नहीं है, और फिर डर के मारे वो क्या करता है, इस काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता है। ख नंबर प्रश्न देखिए, वैद्य जी ने मोहन को कौन कौन सी बीमारी बताई? उत्तर देखिए, वैद्य जी ने बताया कि मोहन को कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, यानी पेट में गैस वगैरह की समस्या हो गई है। ग नंबर देखिए, मोहन की बीमारी को मास्टर साहब कैसे पकड़ लेते हैं? उत्तर देखिए, मास्टर साहब को यह अनुभव था कि कामचोर लड़के स्कूल के काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना लेते हैं। मोहन ने कुछ खाया भी नहीं था, पेट में दर्द होने का कोई कारण नहीं। मास्टर साहब ने, एक सेकंड, मास्टर साहब ने मोहन से पूछकर जान लिया कि उसके स्कूल का काम नहीं किया है। इसी से मोहन की बीमारी को मास्टर जी ने पकड़ लिया। तो मास्टर साहब ने बहुत सारे बच्चों को इस तरह देखा था, इसलिए उन्हें यह अनुभव था कि जो कामचोर लड़के होते हैं, जो समय पर अपना काम नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे अक्सर जो है वो इस तरह की बीमारियों का बहाना बना लेते हैं। और मोहन ने तो कुछ खाया भी नहीं था, उसने तो केवल एक केला और एक संतरा खाया था, तो पेट में दर्द होने का तो कोई कारण ही नहीं बनता है। और मास्टर साहब मोहन से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछने के दौरान वे ये जान जाते हैं कि मोहन ने स्कूल का काम नहीं किया है। ठीक है, और मोहन की जो चोरी थी वो मास्टर साहब पकड़ लेते हैं। आइए घ नंबर प्रश्न देखते हैं।
माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर देखिए, मोहन की दिखावटी तकलीफ को देखकर माँ ने सोचा कि कोई बड़ी बीमारी है, इसे जरा भी कम नहीं हो रही। हींग, चूरन, पिपरमिंट सब दे चुकी, पर जरा भी आराम ना हुआ। यह कोई नई बीमारी है, इसका मुंह उतर गया है, चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं। इसलिए माँ घबरा गई। माँ को तो ये पता नहीं है कि मोहन जो है वो झूठ बोल रहा है, वो अपने कार्य से बचने के लिए इस तरह का काम उसने किया है। और माँ उसे तरह तरह की घरेलू इलाज देती है, जैसे हींग खिलाती है, चूरन देती है, पिपरमिंट भी देती है कि शायद इससे आराम हो जाए, पर उससे उसे कोई भी आराम नहीं होता है। आराम हो भी कैसे? अगर असली में बीमारी हो तब तो आराम होगा, पर ये तो उसका दिखावटी तकलीफ था, तो उसे आराम नहीं होता है। इसलिए माँ और भी ज्यादा घबरा गई कि वैद्य जी की दवाई से ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर की दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, मैंने भी हींग, चूरन, पिपरमिंट सब दे चुकी, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। कहीं ये कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई जिसके कारण काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। अंगा नंबर प्रश्न देखिए, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिसे मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? कुछ ऐसे बहानों के बारे में लिखो। देखिए, पेट में दर्द और सिर दर्द, अक्सर बच्चे क्या बहाने बनाते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, जिन्हें मास्टर जी क्या है एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं कि ये बहाना बना रहा है। कुछ लड़के घरेलू काम का बहाना बनाते हैं, कुछ लड़के बीमार होने, डॉक्टर के यहाँ जाने का बहाना बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसे बहाने हैं जो अक्सर बच्चे क्या होते हैं, काम नहीं करने पर बनाते हैं, जिसे मास्टर जी सुनते ही समझ जाते हैं कि ये बच्चा बहाना बना रहा है। तो आगे से बच्चों आप भी ध्यान रखिएगा कि इस तरह के बहाने बनाने से बचे और अपने कार्य को सही समय पर पूरा कर ले, ताकि आपके पेट में ऐसे ऐसे ना हो। ठीक है, तो आगे देखिए च नंबर, वाह बेटा जी तुमने तो खूब छकाया, कहने से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, बालक की बहानेबाजी को जानकर पिताजी ने मोहन पर व्यंग करते हुए कहा कि उसने सभी को हैरान हैरान यानी परेशान कर दिया। ठीक है, तो इसी पर वो कहते हैं कि बेटा तुमने हमें खूब छकाया, यानी काफी ज्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि पिताजी उसके लिए दवाई लाने, डॉक्टर साहब को बुलाने आदि के लिए बार बार जाते हैं, जिससे उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है। आइए अब इस पाठ से संबंधित जो भाषा बोध है हम उस प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला ही प्रश्न है कि पांच पांच संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, शब्दों को चुनकर लिखिए। इस पाठ में अनेकों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से युक्त शब्द है, आप उसको खोज कर लिखना है। तो यहाँ पर क्योंकि पांच पांच कहा गया है इसलिए पांच पांच दिया गया है। पाठ में और भी ज्यादा जो है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के शब्द उपलब्ध हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ शब्द ढूंढ दिए हैं, जैसे मोहन, संतरा, घर, पिता, ये संज्ञा शब्द है। सर्वनाम शब्दों की बात करें, मैंने, कुछ, आपकी, हमारी, आपने। विशेषण शब्दों की बात करें तो भला, पांच, नई, खराब, अच्छा। इस तरीके से कुछ शब्द ढूंढकर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। कुछ संज्ञा शब्द है, ठीक है, कुछ सर्वनाम शब्द है और कुछ विशेषण शब्द है। इसके अलावा भी इस पाठ में बहुत सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि वाले शब्द उपलब्ध हैं, जिसे आप ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपको मिल जाएंगी। बच्चों, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अपना स्कूल का जो काम होता है वो सही समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, और जब वे सही समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं तो डर के मारे, भय से वे क्या करते हैं, तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। परंतु बच्चों को इस तरह नहीं करना चाहिए, उन्हें सही समय पर अपने सही काम जो दिया गया है उन्हें पूरा कर लेना चाहिए, ताकि वे आगे की ओर बढ़ सकें और भी नई नई चीजों को सीख सकें। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।